इंटरनेट एडिक्शन अभी के टाइम पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम बच्चों को आजकल हो रही है और आपको डेफिनेटली जानना चाहिए कि ये एडिक्शन बच्चों से कैसे छुड़ाएं और कैसे आप उन्हें सफल इंसान बनने में मदद करें। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मैंने कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया है आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम अपनी बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखकर डेफिनेटली इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चले हम लोग इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। कितने लोग मानते हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, कितने लोग मानते हैं कि एक्चुअली में आजकल के बच्चे इंटरनेट से एडिक्ट हो गए हैं, फोन में लगे रहते हैं। चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो या फिर वो 26 साल का बच्चा हो, जिन जिन का भी बच्चे को इस टाइप की एडिक्शन है और आपको लगता है कि ये काश उनसे छूट जाए, ये फोन उनके पास न रहे, बार बार इस फोन को न देखें। कितने लोग मानते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। और आपको बता दूं कि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे दो बच्चे हैं। ठीक है, मेरे दो बच्चे हैं, एक 15 साल का है और एक 19 साल का है। अब ये दोनों बच्चों को प्रॉब्लम है। फोन फोन रहेगा हमेशा, फोन में उनको देखना है, वो इंस्टाग्राम देखना है, यूट्यूब देखना है। ओके, देखते हैं। ओके, ये सभी के साथ हो रहा है। इसको मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ और आपको क्या करना चाहिए, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, वो पूरा देखते हैं, बार 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 स्क्रॉल करते जाओ, लाइक करो, हे करके नाचते रहेंगे अपने आप में। ठीक है, और पूरा लगा रहेगा। उसके बाद दूसरे को देखेंगे, वो अपने लैपटॉप में लगा हुआ, लैपटॉप में क्या कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं यूट्यूब देख रहा है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम देख रहा है, वो भी कर रहा है। ऊपर से मैं वाइफ को देखता हूँ, वाइफ के पास भी फोन है, वो भी लगी पड़ी हुई है ना, वो भी लगी हुई है। बोले क्या कर रहे हो, बोले कि वो उन्होंने फोन किया था, उनको मैं मैसेज कर रही हूँ, वो माइक में लगा के ना बोल रही है कुछ ना कुछ। फिर मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं भी लैपटॉप में बैठा हूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि सभी के पास कुछ ना कुछ गैजेट्स है। ठीक है, और सभी लगे पड़े हो। अब मेरा काम तो चूंकि टोटली 100% ऑनलाइन इंटरनेट का है, तो मैं अपने आप को अवॉइड नहीं कर सकता, मुझे तो करना ही करना है। राइट, अब ये तो हमारा पूरा रोजी रोटी है, इसी से सब कुछ चल रहा है, तो दे कैन अंडरस्टैंड कि पापा तो यही करते हैं। लेकिन मुझे अगर वो कॉपी करेंगे तो फिर उनकी लाइफ सेम टू सेम नहीं है ना, अलग है। ठीक है, लेकिन लेकिन इस चीज की आदत लग गई है। ठीक है, लग गई है तो लग गई है, इसको आप नहीं छुड़ा सकते। अगर आप बोलोगे कि नहीं ये छीन लेते हैं, मैं ये टैबलेट छीन लेता हूं, ये मैं आईपैड छीन लेता हूं, ये फोन छीन के मैं उसे लॉकर में डाल देता हूं, तो नहीं हो पाएगा। क्यों पता है? क्योंकि इससे इससे आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इससे बच्चा आपके अगेंस्ट में हो जाएगा, उसका दिमाग खराब हो सकता है, उसकी उसके अंदर नेगेटिविटी आ सकती है, उसको डिप्रेशन आ सकता है। देखो यूट्यूब में कितने सारे लोगों के कितने सारे काम की जरूरत है। देखो क्या क्या अलग अलग काम होते हैं। अब ये करना है तुम्हें, ठीक है करो, लेकिन इसी में से कुछ नॉलेज लो, कुछ स्किल डेवलप करो और एक एटीट्यूड बनाओ कि यस, मुझे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। कितने लोगों को समझ में आया? उन्हें हमें क्या बनाना है? प्रॉब्लम सॉल्वर ना। मैंने अपने बच्चे के लिए क्या किया, मैक्सिमम लोग जानते हैं। ठीक है, जो मेरा बड़ा लड़का है अक्षत, ठीक है, अक्षत को डेफिनेटली वो सब देखना ही था, वीडियो इंस्टा ये सब चल ही रहा था। तो फिर उनको मैंने बोला कि आप एक काम करो, ट्रेनर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करो, क्योंकि दुनिया में ट्रेनिंग जो है, ये ट्रेनर्स बहुत ज्यादा नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत ज्यादा नहीं है। राइट, तो एज अ ट्रेनर अगर तुम्हें काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कैसे बात करनी है, कैसे प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंटेशन सीखो। ठीक है, तो बोले कि पापा किस चीज पे प्रेजेंटेशन? मैं बोला कि मेरा सब्जेक्ट है ना। ठीक है, रेकी तो मैं सिखा ही रहा हूँ, अब वो तुम सिखाओगे तो मैं क्या सिखाऊंगा। ठीक है, तो तुम ऐसा करो, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोफेशनल बनाना है, जो मैं वादा करता हूँ, तुम उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखा दो। उनको सिखाओ कि कैसे ऑनलाइन काम करना है, प्रेजेंस बनानी है, कैसे क्लाइंट्स आएंगे। कर सकते हो? बोला कि पापा मैं तो कर सकता हूँ। बोला करो फिर। तो वो ट्रेनिंग दे रहा है, कोच। अब वो कोच बन गया, 18 साल का लड़का कोच बन गया, और उसने बकायदा बहुत अच्छे से क्लासेस भी कराई है। लास्ट एक बैच में 2 मंथ्स तक लगातार हर संडे को 2-2 घंटे का क्लास किया। एंड आई होप एंड बिलीव कि बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया और वो ठीक ठाक कर रहा है। वो जो लड़का अभी कर रहा है, मैं बोला कि ये सिर्फ ट्रेनिंग है। ठीक है, अब उसको इसमें इंटरेस्ट आने लग गया। अब वो कोर्सेज बना रहा है, वीडियोस वगैरह शूट कर रहा है। अब देखो मैंने उससे वो फोन नहीं छीना, इनफैक्ट फोन मैंने खुद ही दिया, मैं क्यों छीनूंगा। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसी में अगर आपको इसी में इंटरेस्ट है तो इसमें आगे बढ़ो। ठीक है, नाउ ही इज
डेवलपिंग हिमसेल्फ एज अ कोच या एज अ ट्रेनर या कल जाके यूट्यूबर या फिर व्हाटएवर। तो ऑनलाइन में ही काम दुनिया भर के हैं। स्किल्स आप कुछ कुछ दिन में ही स्किल्स डेवलप कर सकते हो। मैंने बोला कि क्या मतलब आज की दुनिया कितनी फास्ट हो गई है, पहले का जमाना नहीं है कि 12 साल तक क्लास 12 करो, फिर 3 साल ग्रेजुएशन करो, फिर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करो, फिर डिग्री हाथ में लेके नौकरी ढूंढते रहो। वो जमाना नहीं है। ठीक है, अब है कि 2 महीना 3 महीना 6 महीने का शॉर्ट कोर्सेज करो, स्किल डेवलप करो कि मुझे सिर्फ ये सीखनी है, बात खत्म। अब छोटे वाले पे आते हैं, युवराज एडिटिंग में इंटरेस्ट ले रहा था वो, वीडियो एडिटिंग, पापा ये इसमें होता है, पापा इसमें ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मैंने बोला इसके लिए क्या चाहिए, बोले कि सॉफ्टवेयर चाहिए। मैंने खरीद ले। पापा मेरे पास नहीं, बोला मैं दे दूंगा ना। फिर और क्या चाहिए, बोले पापा एक आईपैड चाहिए। वो आईपैड भी मेरे से ले, 1 लाख का आईपैड लिया उसने। मैं बोला ले ले कोई बात नहीं। फिर मैंने उसमें सॉफ्टवेयर डलवाया। मैंने बोला कि अब क्या करेगा पापा, अब वीडियो तो मैं बना, मैंने बनवा लिया। तो पिछली बार मैंने बहुत सारे वीडियोस उससे बनवाए, और अब भी लेटेस्ट वाला वीडियो आपने देखा होगा, गोल वाला, वो उसी ने उसको पूरा एडिट किया। ठीक है, तो ये जो वीडियो उसने एडिट किया, इसके लिए कोई 5 साल का डिग्री कोर्स थोड़ी किया उसने। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें होती है, थोड़ा अपना उसका इंटरेस्ट है, कभी ये चीज देखा, कभी उसका देखा, कभी वहां से देखा, फिर खुद करके देखा, हो गया ना, हो गया। मतलब विद इन 1 ईयर आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, और इमीडिएटली इंप्लीमेंट करके आजकल तो 18 साल 19 साल 20 साल के बच्चे लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। कहां से कमा रहे हैं? इंटरनेट। इंटरनेट बहुत पावरफुल चीज है, तो उससे आप दूर मत कीजिए उसको। और दूर करोगे भी तो दूर नहीं जाएंगे, आप सिर्फ उसके अगेंस्ट में जाएंगे। तो हमें दूर नहीं करना, हमें उसके पास लेके आना है, लेकिन उसमें हमें 9 के कैटेगरी में सीखने देना है। इंटरेस्ट पूछकर उसी में डालिए, एंड देन 1% वालों के हिसाब से उनको इंप्लीमेंट करा के सक्सेसफुल बनाइए। और ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग। आजकल इंटरनेट पे सब कुछ चल रहा है, और हर कोई चाहे कुछ भी करता हो, बड़े लोग बन रहे हैं। यूट्यूब में कुछ कुछ छोटे छोटे वीडियो बनाकर आज फिल्मों में जा रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी हंसी के कुछ फव्वारे निकाल के, जोक्स वगैरह बोल के आजकल बड़े बड़े यूट्यूबर बन रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप, किसी का मजाक उड़ा के भी आप कमा सकते हो, किसी को टेक्निकल बातें करके कमा सकते हो, मोबाइल फोन कैसे चलता है ये आप बता सकते हो, स्कैम को कैसे रोक सकते हो उसको आप बता सकते हो। मतलब इंटरनेट कोई बुरी बात नहीं है, सीखा जा सकता है। और चूंकि सब कुछ आजकल पूरी दुनिया इंटरनेट पे है, तो हम अपने बच्चों को कैसे अलग करें और क्यों करें? लेकिन बाकी आप लोग ये बोल सकते हो कि नहीं सर, हमारे बच्चे तो आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनना है, उनको तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। ठीक है भाई, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना, तो उसके लिए कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया जो मैंने बोला? इसके बाद मैं कुछ अब टिप्स दूंगा कि बच्चों को कुछ पॉजिटिव चीजें करवानी है, ये तो करवानी है। जैसे मैंने बोला 9% और 1% के हिसाब से काम कीजिएगा, 90% में उनको जाने नहीं देना। ठीक है, आप उनसे बात करते रहो तो वो बात करेंगे, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो तो वो बात मानेंगे। और जब बात माने, और जब हमारी दोस्ती हो जाए, दोस्ती हो गई ना हमारी, अब दोस्ती हो गई है, तो हम फिर अब उनके अंदर कुछ संस्कार डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल संस्कारों की कमी हो रही है। इंटरनेट ने अगर गलत लोगों को फॉलो करना शुरू किया, तो उनकी लैंग्वेज खराब हो रहा है, उनके अंदर का नेचर खराब हो रहा है, उनके संस्कार खराब हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें उनके साथ ही रहना है, और साथ में रहते हुए उनको कुछ अच्छा सिखाना है, एंड देन उनके अंदर कुछ नई आदतें इनकलकेट करना है। ओके, मेरे हिसाब से जो मैंने किया, अपने छोटे बच्चे को बोला कि तुम सिर्फ एडिटिंग पकड़ लो, बहुत बढ़िया हो जाएगा, अगला 1 साल भी तुमने इस पे काम किया तो पूरा एक फाउंडेशन बन जाएगा, बाकी पढ़ाई तुम करते रहना। बड़ा अभी ऑलरेडी कर रहा है, कॉलेज वो 2nd ईयर में होगा, लेकिन मेन है कि मैंने बोला कि यही करना है, आगे नौकरी करनी ही नहीं। मैंने तो ऑलरेडी बोल रखा है दुनिया को कि 2 नौकरी खाली रहेगा मेरी तरफ से, दोनों लड़कों का नौकरी प्राइवेट में भी नहीं जाएगा, सरकारी नौकरी भी 2 पोस्ट अभी खाली है, कोई भी ले सकता है। मेरा बच्चा नौकरी करेगा ही, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कला सीखनी पड़ती है, स्किल्ड बनना है। नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड से हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। यहां तक हो गया कि हम उनसे
वो इंटरनेट से दूर नहीं कर सकते, हमें इंटरनेट के पास ले जाकर कुछ पॉजिटिव चीजें वहीं से निकालना है, उनको काबिल बनने देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, एंड Reiki bless you.